एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक फॉरग्राउंड सर्विस को क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरग्राउंड सर्विस के अंदर, और किस तरीके से अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर भी हमारी सर्विस म्यूजिक प्ले करती रहेगी और हम नोटिफिकेशन से अपने म्यूजिक को प्ले या पास कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉयड। सैफ हियर अगेन। और आज की वीडियो में हमने ये करना है कि जो हमारे पास हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस है, इसको बेसिकली हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे एक फॉरग्राउंड सर्विस के अंदर। पहली जो चीज़ है कि अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर भी हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है हमारी सर्विस म्यूजिक प्ले करती रहे। और जो सेकंड टास्क है वो ये है कि अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम किस तरीके से म्यूजिक को प्ले या पास कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो नोटिफिकेशन ही हमारे पास सिर्फ एक्सेस पॉइंट रह जाता है अपनी सर्विस के साथ, म्यूजिक प्ले मीडिया प्लेयर के साथ, तो उसको हम नोटिफिकेशन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आऊँगा अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा काम होगा। सबसे पहले तो एक सिंपल सा नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे अगेन एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। और ये सबसे पहले तो चूंकि हमने इसको एज अ फॉरग्राउंड सर्विस क्रिएट करना है तो नोटिफिकेशन हमने शो करना है। तो यहाँ पे पहले तो एक सिंपल सा जो नोटिफिकेशन है वो शो करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हम बड़ा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से इसको कर सकते हैं दिस। और ये चैनल आईडी है बेसिकली, अगेन कोई डमी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा। राइट ना, इसको इतना से रखते हैं सिंपल। यहाँ पे मैं जो है वो कॉल कर लूँगा स्टार्ट फॉरग्राउंड को 1 2 3। अगेन कोई भी डमी इंटीजर वैल्यू आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा बिल्डर डॉट बिल्ड, तो नोटिफिकेशन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट ना हमारी सर्विस है जो स्टार्टेड सर्विस हमारे पास यूज़ होना शुरू हो जाएगी। इसको हमने स्टॉप भी करना है, तो यहाँ पे हम स्टॉप सेल्फ कॉल कर रहे हैं। उससे पहले हम कॉल करेंगे स्टॉप फॉरग्राउंड को और जो वैल्यू पास कर दूंगा ट्रू, ताकि मेरा नोटिफिकेशन भी रिमूव हो जाए। तो एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। तो आपने देखा हमारी सर्विस कनेक्ट होगी। क्लिक करूंगा प्ले के ऊपर, हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है। अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव करता हूँ तो आपने देखा सक्सेसफुली फिर भी हमारा म्यूजिक जो है वो हमारे पास रन हो रहा है। हमारी अब जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रन नहीं हो रही, मेमोरी से रिमूव हो चुकी है, फिर भी हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन है। इसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो म्यूजिक है जो वो प्ले हो रहा है। तो जैसे आपने देखा हमारे पास हमारा म्यूजिक कंप्लीट हुआ तो हमारा स्टॉप फॉरग्राउंड कॉल हुआ, उसने नोटिफिकेशन रिमूव किया। उसके बाद हमारे पास स्टॉप सेल्फ कॉल हो गया। तो हमारी जो सर्विस थी वो कम्प्लीटली अनबाउंड तो पहले हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय होगी। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने नोटिफिकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि बेसिकली हम इसको ये कह लें कि फ्लैग दे सकें कि अगर नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ हमारे पास बटन्स हों तो म्यूज़िक को पॉज एंड प्ले कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अगेन यहाँ पे पैकेज क्रिएट करूँगा कॉन्स्टेंट्स, और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करूँगा कॉन्स्टेंट्स, और ओके, और इसके अंदर सिंपल यूज़ करूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, म्यूज़िक अंडरस्कोर सर्विस अंडरस्कोर एक्शन, और जो पहला एक्शन होगा वो होगा प्ले। और इसके लिए मैं सिंपल एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो यूज़ करूँगा। डॉट प्ले, सॉरी, अब इसी को मैंने डुप्लीकेट करना है 3 टाइम्स। सेकंड नंबर पे जो एक्शन होगा पास, और फिर हमारे पास होगा स्टॉप। तो यहाँ पे भी चेंज करूँगा पास, और यहाँ पे भी आ जाएगा स्टॉप। तो ये बेसिकली मेरे पास वो एक्शन है जो मैं यूज़ करूँगा जब भी मैं इंटेंट्स को सेंड करूँगा अपनी एक्टिविटी की तरफ। और एक यहाँ पे मेन मेरे पास अगेन एक्शन आएगा, और इसको मैं कह दूँगा म्यूज़िक स्टार्ट। तो यही वैल्यू कॉपी कर लूँगा, और ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास हमारे 4 एक्शंस आ गए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जाएंगे म्यूजिक प्लेयर सर्विस के अंदर। अब जो बेसिकली यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं अपना नोटिफिकेशन,
इसके साथ बेसिकली हमने कुछ एक्शंस जो हैं वो असाइन करने ऐड करने हैं। तो मैं करूँगा डॉट ऐड एक्शन, न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट एक्शन। तो सबसे पहले जो आइकन होगा, आइकन मैं यूज़ करूँगा एंड्रॉयड की तरफ से, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्राइबल डॉट आई सी मीडिया। और पहला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा प्ले का, और जो मेरे पास टाइटल होगा उसको भी कह देंगे प्ले। और पेंडिंग इंटेंट जो होगा उसके लिए यूज़ करेंगे प्ले इंटेंट। इसके बाद अगेन एक और एक्शन मैंने ऐड करना है, तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा 3 टाइम्स। पहले नंबर पे प्ले आ रहा होगा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा पॉज, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, स्टॉप। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे फिर मेरे पास कौन सा इंटेंट आएगा, पॉज, और यहाँ पे मेरे पास आएगा स्टॉप इंटेंट। अब बेसिकली हमने करना क्या है, अगर राइट नो में यहाँ पे नल पास करके आप लोगों को दिखाऊं, इसको रन करें एक दफ़ा, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहे हैं प्ले, पॉज और स्टॉप। अब चूंकि इसके साथ हमने कोई इंटेंट वगैरह नहीं लगाया, तो ये बेसिकली हमारे पास डिसेबल है। तो हमने करना ये है, इसको प्ले होने दें। तो हमने अब करना क्या है, हमने पहले नंबर पे तो ये करना है कि इसके लिए 3 इंटेंट्स क्रिएट करने हैं। अब जो इंटेंट्स बेसिकली होंगे वो पहले क्रिएट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथ साथ करते हैं काम, साथ साथ आप लोगों को समझ आएगी। इंटेंट, पी इंटेंट इसको कह दूंगा न्यू इंटेंट। अब ये बेसिकली क्या स्टार्ट तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ही, और जो टारगेट हमारे पास होगा, टारगेट अगेन हमारे पास जो हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस होगी वो होगी। क्योंकि ये इंटेंट बेसिकली उस वक्त हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। आप ये कह सकते हैं जब हम क्लिक करेंगे प्ले के ऊपर, हम ये चाहते हैं जब हम प्ले के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला हमारा इंटेंट है, ये दोबारा हमारी इसी एक्टिविटी के सर्विस के ऊपर आए, और जो हमारा प्ले का जो मेथड है यहाँ पे नीचे, इसको एग्जीक्यूट करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले। सेम है जो हमारे पास एक इंटेंट होगा पास का, तो जैसे हम पास के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इंटेंट हमारा पेंडिंग इंटेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। पेंडिंग इंटेंट दोबारा आएगा हमारे पास हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस के ऊपर, और हमारे पास जो है वो हमारे जो पास का मेथड होगा उसको कॉल करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी इंटेंट डॉट एक्शन, और जो मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा वो बेसिकली मेरे पास आएगी कॉन्स्टेंट से, और बेसिकली कॉन्स्टेंट के पैकेज से होगी डॉट मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास प्ले का इंटेंट है तो प्ले को यूज़ करूंगा। अब इसको मैंने क्यों यूज़ किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इंटेंट तो 3 है, प्ले, पॉज और स्टॉप, तीनों हमारे इसी सर्विस के ऊपर आएंगे। लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर जो इंटेंट आया ये बेसिकली प्ले बटन के लिए आया, या पॉज के लिए आया, या स्टॉप के लिए आया। तो इस चीज़ के लिए हम बेसिकली जो हमने एक्शन यूज़ किया इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, पेंडिंग इंटेंट प्ले इंटेंट सिंपल यूज़ करेंगे, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट सर्विस, क्योंकि हमने एक सर्विस लॉन्च करनी है दिस। और जो मैं ये नेक्स्ट हमारे पास रिक्वेस्ट कोड होगा वो कोई भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 आप पास कर दें। इंटेंट मेरे पास पी इंटेंट होगा, और जो फ्लैग होगा वो भी मैं 0 पास कर देता हूँ, तो थोड़ा सिंपली रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इंटेंट फॉर प्ले बटन, और यहाँ पे हमारे पास होगा पॉज बटन। तो इसको मैं रीनेम कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा PS, और जो यहाँ पे भी मेरे पास इंटेंट होगा वो पॉज इंटेंट होगा। सबसे पहले तो ये पहली लाइन ठीक है, जो हमने एक्शन है वो चेंज हो जाएगा प्ले से हमारे पास पॉज, और बाकी इसी तरीके से रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट अगेन एक इंटेंट क्रिएट करेंगे स्टॉप बटन सॉरी, तो इसको मैं कह दूँगा और इसको भी रीनेम कर लूँगा एस इंटेंट फॉर स्टॉप इंटेंट, और ये बेसिकली हमारे पास जो एक्शन होगा वो होगा स्टॉप एक्शन, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा स्टॉप इंटेंट। तो यहाँ पे इन तीनों को प्ले की दफ़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्ले की दफ़ा प्ले इंटेंट हम देंगे, और जो पॉज के लिए हम देंगे बेसिकली वो पॉज इंटेंट होगा, और जो स्टॉप के लिए देंगे वो स्टॉप इंटेंट होगा। तो एक्शन के साथ इंटेंट भी दे दिया, तो अभी देख लेते हैं ये इंटेंट ऐड करने से हमारे पास क्या इफेक्ट है। सिंपल ये होगा, जो हमारे पास बटन होंगे वो इनेबल हो चुके होंगे। तो मैं प्ले करता हूँ और म्यूज़िक वॉल्यूम थोड़ा सा कम करता हूँ। तो आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लिक की साउंड हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम बेसिकली ये फिल्टर आउट करना चाहते हैं। अब ये वाले इंटेंट हमें यहाँ पे रिसीव तो हो रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा इंटेंट जो है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे,
इफ एल्स यहाँ आसानी के लिए स्विच लगा लूँगा और सिंपल यूज़ करूँगा इंटेंट डॉट गेट एक्शन, हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। तो इसके लिए फिर नीचे हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे केस, और जो फर्स्ट मेरे पास केस होगा बेसिकली होगा कॉन्स्टेंट डॉट प्ले का मेरे पास जो है वो केस होगा। और अगर मेरे पास एक्शन प्ले होगा तो उस सूरत में मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल तो यहाँ पे जो है वो ब्रेसेस भी दे देते हैं। अगर प्ले का मेरे पास जो है वो एक्शन होगा तो प्ले को कॉल करना और उसके बाद सिंपल ब्रेक को कॉल करना है। सेकंड जो केस होगा हमारे पास वो बेसिकली अगेन होगा कॉन्स्टेंट डॉट पास का, और उस सूरत में हमने पास को कॉल करना है और उसके साथ ही ब्रेक को कॉल कर देना है। सॉरी, सेमी कॉलन की आदत पड़ी है। तो थर्ड हमारे पास जो होगा केस वो होगा बेसिकली स्टॉप का। अब स्टॉप के केस में बेसिकली हमने क्या करना है, स्टॉप के केस में हम अपनी सर्विस को स्टॉप करना चाहते हैं, म्यूजिक को स्टॉप करके सर्विस को भी। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर हम नॉर्मली म्यूजिक को परमानेंट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये तो हमारे पास सेंस ही नहीं बनती कि म्यूजिक हमारा स्टॉप हो जाए और हमारी सर्विस रन होती रहे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले करेंगे स्टॉप फॉरग्राउंड और ट्रू पास कर देंगे नोटिफिकेशन के लिए, और उसके बाद जो है वो स्टॉप सेल्फ को कॉल कर देंगे। और थर्ड जो हमारे पास होगा कॉन्स्टेंट्स डॉट, चूँकि अब हम इंटेंट को बेसिकली यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल यूज़ करेंगे हम शो नोटिफिकेशन को। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमने मेन एक्शन दिया है वो किस वजह से दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे कॉलन आएगा और डिफ़ॉल्ट केस भी जो है वो हम ऐड कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट के केस में कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल स्टॉप सेल्फ को कॉल कर देंगे ताकि अगर कोई एरर है तो सर्विस स्टॉप हो जाए। ये बेसिकली बाकी तो आई थिंक सो तीनों आपको समझ आ चुके होंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ क्या होगा, जैसे ही हमारी सर्विस स्टार्ट होगी हमारे पास मेन एक्टिविटी से, जैसे ही हम क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर तो हमारे पास हमारी ऑन स्टार्ट के ऊपर हमारी जो सर्विस है म्यूजिक प्लेयर वो स्टार्ट होगी। जैसे वो स्टार्ट होगी तो हमारा ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा, वो बेसिकली चेक करेगा इंटेंट के अंदर मेरे पास कौन सा एक्शन है, प्ले है, पॉज है, स्टॉप है या स्टार्ट है। तो जो सा भी एक्शन होगा वो वाला मेथड जो है वो कॉल करेगा। और अगर हमारे पास पहली दफ़ा हम बाइंड हो रहे होंगे सर्विस के साथ, सॉरी स्टार्ट कर रहे होंगे सर्विस को ऑन मेन एक्टिविटी में जाएँ, तो अब यहाँ पे बेसिकली हम मेन एक्टिविटी से जैसे ही हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी सर्विस को, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास इंटेंट आएगा तो उसके अंदर जब हम गेट एक्शन करेंगे तो एक्शन नल होगा तो एरर आएगा। इस चीज़ के लिए बेसिकली जो हम यहाँ से इंटेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा इंटेंट डॉट सेट एक्शन कॉन्स्टेंट्स डॉट स्टार्ट। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब जैसे ही हम पहली दफ़ा इसको स्टार्ट करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम इस सेक्शन से सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इंटेंट हमें मिलेगा यहाँ पे। इस इंटेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट, तो हमारी सर्विस जो है वो नोटिफिकेशन को शो कर देगी और ब्रेक कर देगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा ऑन स्टार्ट कमांड कंप्लीट हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा होगा तो नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास 3 पेंडिंग इंटेंट्स हैं। तीनों के तीनों हमारे पास सबसे पहले तो आएंगे हमारी जो सर्विस होगी इस क्लास के ऊपर, यहाँ ये वाला भी प्ले इंटेंट भी, पॉज इंटेंट भी, हमारे पास स्टॉप इंटेंट भी। अब प्ले इंटेंट के अंदर हमारे पास एक्शन है प्ले का, तो जैसे ही प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे ये प्ले इंटेंट वाला हमारा जो इंटेंट है पेंडिंग ये एग्जीक्यूट होगा। तो प्ले इंटेंट जैसे हमारे पास यहाँ पे आएगा तो हम देखेंगे इसका एक्शन हमारे पास प्ले होगा तो हम म्यूजिक को प्ले करना शुरू कर देंगे। अब सेम है सेकंड हमारे पास जो पेंडिंग इंटेंट है पास के लिए, वो भी आ तो हमारी सर्विस की तरफ रहा है लेकिन उसका एक्शन हमारे पास पास है। तो जैसे यूजर पास के ऊपर क्लिक करेगा तो पास इंटेंट एग्जीक्यूट होगा, वो जैसे हमारे पास यहाँ पे मिलेगा तो उसका एक्शन हमारे पास पास होगा तो हमारा म्यूजिक पास हो जाएगा। और जब स्टॉप होगा हमारे पास, स्टॉप का जो हमारे पास इंटेंट है वो भी हमारे पास इस सर्विस की तरफ ही आ रहा है, उसका टारगेट यही है तो उसका एक्शन हमारे पास स्टॉप है। तो जैसे ही स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉप इंटेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप इंटेंट जो बेसिकली हमें ऑन स्टार्ट कमांड को मिलेगा जैसे ही, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसका अगर एक्शन हमारे पास स्टॉप होगा तो हम सर्विस को स्टॉप फॉरग्राउंड करेंगे और फिर स्टॉप सेल्फ कर देंगे। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो आई होप सो कि हमारे पास सारा कोड ठीक है, कोई एरर नहीं होगा। तो इसको रन करते हैं, लॉगआउट को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि कुछ इवेंट्स आप देखते रहें। क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर तो म्यूजिक प्ले होना शुरू हो गया और हमारे पास आपने देखा हमारा नोटिफिकेशन भी काम कर रहा है, पॉज प्ले स्टॉप। तो हमारे पास जो स्टॉप है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि, और ये क्यों काम नहीं कर रहा इसको भी देख लेते हैं। स्टॉप के केस में हमारे पास जो है वो हमारा
ऑन स्टार्ट कमांड तो कॉल हो रहा है, लेकिन हमारे पास हमारी सर्विस स्टॉप नहीं हो रही। तो स्टॉप की में क्या एरर है जी भाई जी? स्टॉप इंटेंट है हमारे पास, और एस इंटेंट एक्शन उसका हमारे पास स्टॉप है जी। अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के ऊपर जाएं तो स्टॉप का एक्शन हमारे पास स्टॉप है जी, ये भी ठीक है। तो हाल तो आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ये काम करेगा। बहरहाल स्टॉप इंटेंट एग्जीक्यूट तो होना चाहिए। बहरहाल ये कर लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास डिफरेंट है इनके यहाँ के ऊपर लॉग कैट को दे देते हैं, लॉग कैट, और मैं कह दूँगा प्ले कॉल, और यहाँ पे हमारे पास अगेन लॉग कैट होगा पास कॉल, और यहाँ पे स्टॉप है तो इसके लिए कह देंगे स्टॉप कॉल, और स्टार्ट के लिए यहाँ पे कह देंगे स्टॉप कॉल। इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा रन करते हैं तो प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे, म्यूजिक प्ले आना शुरू हो गया। प्ले आपने देखा प्ले कार्ड, लेकिन वो ऑलरेडी प्ले हो रहा था। पास कार्ड तो म्यूजिक पास हो गया, प्ले पास प्ले सेम है। एक्टिविटी भी हमारी काम कर रही है, और हमारे पास हमारे बटन भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा स्टॉप है वो काम नहीं कर रहा। वो डिस्ट्रॉय इस वजह से हमारे पास कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सर्विस एज अ स्टार्टेड सर्विस और एज अ बाउंड सर्विस दोनों के तौर के ऊपर रन हो रही थी। तो जब हमने स्टॉप को कॉल किया तो हमारी सर्विस तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन वो हमारे पास अगर इसको एग्जिट करेंगे तो हमारे पास आपने देखा ऑन अनबाइंड और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दोबारा बताता हूँ, लॉजिकल हमारे पास एरर है। प्ले करूँगा, एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दूँगा, हमारे पास अनबाइंड कॉल हो गया। अब अगर हम करते हैं स्टॉप, तो आपने देखा हमारे पास डिस्ट्रॉय जो है वो कॉल हो चुका है। ये क्यों कॉल हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बेसिकली अब सर्विस को हमने यूज़ किया हुआ एज अ स्टार्टेड और एज अ बाइंड सर्विस। जब तक हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे इससे अनबाइंड नहीं होते, और जितने भी स्टार्टेड इसकी कॉल्स हैं वो स्टॉप नहीं होती यूजिंग स्टॉप सर्विस या स्टॉप सेल्फ, तो ये स्टॉप नहीं होगी। हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हम इसको स्टॉप तो कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप तो कर रहे हैं, लेकिन अनबाइंड नहीं हो रहे। अनबाइंड हम उस वक्त होते हैं जब हमारी एक्टिविटी क्लोज होती है, तो इस वजह से जो हमारे पास स्टॉप है वो काम यहाँ पे नहीं कर रहा। हाँ अलबत्ता हम ये कर सकते हैं किसी तरीके से कि हम अपनी एक्टिविटी से अनबाइंड मेथड को कॉल करें, लेकिन अनबाइंड बेसिकली हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, बहुत टाइम ले जाते हैं। हम ऑन स्टॉप के ऊपर बेसिकली अपनी एक्टिविटी से अनबाइंड हो रहे हैं, अपनी सर्विस से, सॉरी। तो होगा क्या कि अगर हम अपनी एक्टिविटी के ऊपर ही हैं और हम स्टॉप के मेथड को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो स्टार्टेड सर्विस है ना, स्टार्टेड सर्विस वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी स्टार्टेड सर्विस एज अ बाउंड सर्विस भी थी, तो सर्विस का ऑन अनबाइंड और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा जब तक हमारे जितने भी बाइंडेड कंपोनेंट्स है वो अनबाइंड नहीं होते। तो ऑन अनबाइंड हमारा कब कॉल होगा, जब हम अपनी एक्टिविटी से क्लोज हो रहे हैं, एक्टिविटी स्टॉप हो रही है, तो उस वक्त। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। पर जो हमारा टास्क था वो हमने अचीव कर लिया है। वो ये था कि अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लोज। अब जो क्या हम एक्टिविटी से अनबाइंड हमारा कॉल हो चुका, हम एक्टिविटी से बाहर आ चुके हुए हैं, एक्टिविटी खत्म हो चुकी हुई है। अब अगर मैं क्लिक करूंगा स्टॉप को, तो अब हम सक्सेसफुली ऑन डिस्ट्रॉय को कॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कंप्लीटली। बाकी डेमो देख लेते हैं। प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्टिविटी को कंप्लीटली रिमूव करते हैं। अब हमारी एक्टिविटी रन नहीं हो रही, और नोटिफिकेशन की वजह से हमारी स्टार्टेड और बाउंड सर्विस है, फॉरग्राउंड सर्विस भी है, और इसको हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। पाज प्ले। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हम यहाँ पे कौन क्या चीज़ जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपनी मीडिया प्लेयर को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से नोटिफिकेशन को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। सबसे पहले तो यह कि हमने अपनी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ करना था, तो हमें एक नोटिफिकेशन चाहिए था। हमने शो नोटिफिकेशन का एक मेथड क्रिएट किया। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल्डर के साथ हमने 3-4 जो प्रॉपर्टी सेट की, कॉन्टेंट, टाइटल, टेक्स्ट सेट किया और स्मॉल आइकन लगाया। हमने करना ये था उसके बाद कि अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर भी हमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी म्यूजिक को प्ले, पॉज या स्टॉप कर सकें। तो उसके लिए हमने अपने नोटिफिकेशन के साथ कुछ एक्शंस ऐड किए। एक्शन बेसिकली हमारे पास क्या थे, 3 एक्शन ऐड किए हैं, एक प्ले, पॉज और स्टॉप था, और इन तीनों को हमने पेंडिंग इंटेंट दिया। अब प्ले के पेंडिंग इंटेंट ने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऐसा दिस था इसका,
और जो टारगेट था वो भी सर्विस थी। और इसके साथ हमने फिर एक्शन को यूज़ किया, क्योंकि डिफरेंट इंटेंट्स यहाँ पे बेसिकली 4 इंटेंट्स जब भी हम क्लिक करते हैं अपनी एक्टिविटी से प्ले के ऊपर, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे तो अगर हमारा म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा होता, पास स्टेट में होता, तो जब भी उसको प्ले करते हैं हम बेसिकली दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी सर्विस को। एक यहाँ से इंटेंट आएगा और 3 इंटेंट यहाँ से आएंगे हमारे पास प्ले पास स्टॉप से, तो सारे आएंगे हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर। तो हम ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सा इंटेंट किस चीज़ के लिए आया। तो इस चीज़ के लिए हमने क्लास क्रिएट की कॉन्स्टेंट्स की, ये हमारे पास एक प्रोफेशनल अप्रोच है। और उसके बाद उन सारे एक्शंस को हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर देख लिया। अगर आप फॉर एग्जांपल हम पहली दफ़ा मेन एक्टिविटी से इसको स्टार्ट करेंगे या जब भी स्टार्ट करेंगे, तो ये बेसिकली एक्शन स्टार्ट का है। तो यहाँ पे हम जब भी स्टार्ट एक्शन हमारे पास आएगा तो हम अपनी सर्विस को सिंपल नोटिफिकेशन शो कर देंगे। अगर ऑलरेडी नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, हमने क्योंकि इसको फ्लैग्स नहीं दिए हुए, अगर फ्लैग दें तो फिर हमारे पास डिसाइड होता है कि जो पुराना नोटिफिकेशन हो वो रिमूव हो, डेटा उसका अपडेट हो, या जो भी हम मल्टीप्लिकेट डुप्लीकेशन और नोटिफिकेशन की, इसके ऊपर नोटिफिकेशन की वीडियोज़ में मैंने बात की, ये बिगिनर सीरीज़ की कुछ एंड के ऊपर वीडियोज़ हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्ले या पास से नोटिफिकेशन आएगा पेंडिंग इंटेंट, प्ले से पेंडिंग इंटेंट आएगा तो उसका एक्शन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले है, तो यहाँ पे हमें वो मिलेगा और उसका म्यूजिक को प्ले कर देंगे, सेम में पॉज और स्टॉप कर देंगे। तो गाइस ये था कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को सक्सेसफुली, आई थिंक सो, हमने जो है वो जितने एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन में फीचर्स होने चाहिए एज अ फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो हमारे पास हैं। बाकी डिटेल में यूआई वगैरह या मल्टीपल प्ले लिस्ट वगैरह को ऐड करना, वो जितने फीचर्स आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। लेकिन हमने डेमो लेना था, प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैंने सर्विसेज आप लोगों को समझाई, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया सर्विसेज आप लोगों को समझाने का। लेकिन हमारे पास वेट करें, अभी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई। इस वीडियो के साथ हमारी जो एंड्रॉयड ओरियो से पहली वाली सर्विसेज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी इस वीडियो के एंड के ऊपर कुछ बाद में मैं वीडियोस ऐड कर दूं, मैं भी पता नहीं है, अगर ना मिले आप लोगों को टॉप लेफ्ट राइट के ऊपर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पे आपको लिंक नजर आएगा मेरी एंड्रॉयड ओरियो की बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स का प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर हम जाएंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगी कि कौन कौन सी एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स है हमारे पास ओरियो के अंदर, एंड्रॉयड ओरियो से 26 API से, वो क्यों है और उनको किस तरीके से टैकल करना है। स्टार्टेड सर्विस, बाउंड सर्विस, इंटेंट सर्विस, फॉरग्राउंड सर्विसेज, जॉब स्केजुलर API, इन सब को हम उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। और जॉब स्केजुलर API को मैंने इसलिए उस अपनी एंड्रॉयड ओरियो के अंदर रखा है कि वो बेसिकली सेम वे काम करती है, तो आप वहाँ पे हम सीखेंगे तो पिछली डिवाइसेस के ऊपर भी इसको रन कर सकेंगे। पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।